नमस्कार मित्रों, आज मैं आपसे बात करने आया हूं। एक बहुत ज्वलंत सवाल है कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों को एक दूसरे स्कूलों में मर्ज करना। लोग क्वेश्चन कर रहे थे, फोन भी किया, कमेंट्स भी आ रहे थे कि उचित है अथवा अनुचित है। मैं इसके लिए दोनों पक्षों को दोषी मानता हूं। राज्य सरकार को ये मर्ज करने का काम नहीं करना चाहिए था। राज्य सरकार को चाहिए था कि इन स्कूलों को मर्ज करने के बजाय टीचरों से अन्य प्रकार के काम हटा करके, जो अन्य काम दिए जाते हैं शिक्षा के अलावा, जनगणना, मतगणना, पशुगणना, बीएलओ, ये सब हटा करके इनको पढ़ाने के लिए मजबूर किया जाता। इनको नोटिस दिए जाते कि अगर आपकी छात्र संख्या इतनी नहीं होती है तो आपका वेतन इतना कटेगा। आपका अगर छात्रों का परीक्षा परिणाम इस तरह का नहीं आता है तो आपका वेतन इतना कटेगा। और इसके लिए ब्लॉक स्तर पर त्रैमासिक एक परीक्षा आयोजित की जाती। रिजल्ट जिनका अच्छा आता उनको उसके हिसाब से वेतन दिया जाता। छात्र संख्या पर उनका वेतन निर्भर कर दिया जाता। इसके साथ साथ सोचने का विषय यह है कि अब सरकारी स्कूलों में कौन टीचर पढ़ा रहा है। सरकारी स्कूलों में वो टीचर पढ़ा रहा है जो शिक्षक परीक्षा की जो पात्रता, जो परीक्षाएं हैं, सीटेट, सुपरटेट इत्यादि, उनको पास करके स्कूलों में आया है। और प्राइवेटों में कौन पढ़ा रहा है? प्राइवेटों में वो लोग पढ़ा रहे हैं जो उस परीक्षा को पास नहीं कर पाए। अर्थात सरकारी स्कूलों वाले टीचर से प्राइवेट वाले कमजोर हैं पढ़ने में। उसके बाद भी हर अधिकारी, हर कर्मचारी, हर राजनेता, हर व्यापारी, यहां तक कि स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर खुद प्राइवेट स्कूलों में पढ़वा रहे हैं। तो जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, नेताओं के नहीं पढ़ेंगे, तो फिर गांव के व्यक्ति का विश्वास उठना स्वाभाविक है। अगर कोई टाटा के शोरूम वाला मालिक फॉर्च्यूनर गाड़ी चलाए तो फिर टाटा की गाड़ियां कौन खरीदेगा? इसी तरह से आज 90% अध्यापक बंधु जिनकी गांव में अथवा उनके गांव के आसपास ड्यूटी है, वो 20-25 किलोमीटर दूर शहरों में अपने बच्चे रखते हैं और वहां से रोजाना विद्यालय आते हैं। विद्यालय से फिर उन बच्चों को जाके लेते हैं। उनके दिमाग में एक तो ये फिक्र रहती है कि हमें जाके अपना बच्चा उठाना है, सुबह बच्चे छोड़ के आना है, फिर आकर के अपने मोबाइलों पर मस्त हो जाएंगे। बहनें हैं वो किसी अन्य काम में लग जाएंगी। तो सरकार इस बात की तनख्वाह नहीं दे रही है तुम्हें। सरकार आपको जो वेतन दे रही है वो जो बच्चों को शिक्षित और संस्कारवान बनाने का दे रही है। इसलिए मेरा मानना तो यह है कि सरकार को तो चाहिए था कि इनको पढ़ाने के लिए इनकी बाध्यता और इनके मानक निश्चित किए जाते कि आपके विद्यालय में इतनी छात्र संख्या होगी तब आपको इतना वेतन मिलेगा। अगर आपके छात्रों का त्रैमासिक ब्लॉक पर परीक्षा कराने के बाद परिणाम इस तरह का होगा तब आपको इतना वेतन मिलेगा। ये बिल्कुल सही आ जाते ढंग में। दूसरी तरफ हर शिक्षक को ये अनिवार्यता होती कि उसका बालक वहीं पढ़ेगा जहां उसकी ड्यूटी है, जहां वो खुद पढ़ा रहा है वहीं अपने बच्चे पढ़ाएगा। उसके साथ साथ जिले का हर अधिकारी, हर कर्मचारी, हर राजनेता और हर व्यापारी, इनके लिए बाध्यता की जाती कि आपका वेतन तब निकलेगा जब आपका बालक, आपके बेटी और बेटे सरकारी विद्यालयों में पढ़ेंगे। अब समस्या ये है कि जो कम पढ़ाने वाला, जो कम जानकार है, जो उस परीक्षा में फेल हो गया था, जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहा है 20,000 में, 10,000 में, 15,000 में, उस पर हम लोग बच्चों को पढ़वा रहे हैं। और जो पास हो के आया 1 लाख तनख्वाह ले रहा है, 80,000 तनख्वाह ले रहा है, 1.5 लाख रुपए तक तनख्वाह ले रहे हैं, उन बच्चों से हम पढ़वाने के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो खुद पढ़ाने के लिए खुश नहीं है। आज ये मैं नहीं कहता हूं कि सारे अध्यापक इस तरह के हैं, 80-90% अध्यापकों का यही हाल है। अगर अध्यापक चाहते, गांव में घर घर जाते, लोगों को समझाते, अभिभावकों को विश्वास में लेते और उन्हें कहते कि हम उन प्राइवेट वालों से अच्छा पढ़ाएंगे, उनसे अच्छा रिजल्ट देंगे, तो किसी को शौक नहीं था जो 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर शहर में जाए, वहां रात को रुके, सुबह आके गांव में खेती करे, शाम को कंडा, अपना आटा, अपना भूसा ले जाके फिर शहर में जाके अपनी रोटी बनाए खाए। क्यों? केवल अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। हर अभिभावक चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छे से अच्छा पढ़ें, जितना मैं नहीं कर पाया हूं उससे ज्यादा करें। लेकिन आप लोग पढ़ा के नहीं देते हो, समस्या तो ये है उसके सामने। और अगर आप पढ़ा के देते तो आप खुद अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हो वहां? और सरकार भी अगर पढ़वाना चाहती तो फिर राजनेताओं के और अधिकारियों के बच्चे वहां क्यों नहीं पढ़ने जाते हैं? अभी का एक उदाहरण है, हाथरस में एक बीएसए और एक डीएम महोदय आई थी, उन्होंने अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाए, दोनों स्कूलों की दशा बदल गई, कायाकल्प हो गया। तो कहने का आशय यह है कि सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, राजनेता और व्यापारियों को भी बच्चे अपने वहीं पढ़ाना चाहिए। और टीचर के लिए तो बिल्कुल बाध्यता होनी चाहिए कि वहीं पढ़ाओगे जहां तुम खुद पढ़ रहे हो। अगर अभिभावक और शिक्षक के बीच की जो दूरियां हैं
जो अविश्वास है वो खत्म हो जाता, तो छात्र संख्या अपने आप बढ़ जाती। इसलिए मेरा मानना तो यह है कि ये स्कूलों को मर्ज न करने करके इनको नोटिस दिया जाए और शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाए। व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ा जाए, प्राइमरी स्कूलों को और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को इंग्लिश मीडियम का किया जाए, उसके साथ साथ उन्हें हाईटेक किया जाए, उनमें कंप्यूटर लैब आदि बनाई जाए और इनको पढ़ाने के लिए मजबूर करके मानक निश्चित किए जाए कि आपको इस स्तर पर पढ़ाना है, परीक्षा का परिणाम इतने परसेंट आएगा तो ये वेतन मिलेगा, छात्र संख्या इतनी होगी तो ये वेतन मिलेगा, उसके बाद शिक्षा का स्तर अपने आप सुधर जाएगा। उन बुजुर्गों से पूछिए हमारों से, जिन्होंने कितने नेताओं के चक्कर लगा लगा के तब गांव में प्राइमरी बनवा पाए थे। बहुत मुश्किल से स्कूल बने हैं और राज्य सरकारों का अरबों रुपए इन स्कूलों पर दिया हुआ है। राजनेताओं के चक्कर लगा लगा के लोगों की चप्पलें फट गई थी, साइकिल के टायर फट गए थे, तब ये गांवों में स्कूल बनवा पाए थे। आज उन स्कूलों को मर्ज करने के बाद उनका अस्तित्व खतरे में है, वो खत्म हो जाएंगे और फिर कहीं पर नहर है, कहीं हाईवे है, कहीं किसी तरह की बाधाएं हैं, बच्चे कैसे पहुंचेंगे दूसरे स्कूलों में, नहीं जा सकते हैं। और जो माँ बाप यहाँ गाँव में भेज रहे थे 10-5, वो भी नहीं भेजेंगे। तो ये शिक्षा को खत्म करके गरीबों के हाथ से शिक्षा छीनने का जो एक षड्यंत्र है उसको खत्म किया जाए। ये निर्णय बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसके बजाय इन सरकारी स्कूलों में जहां बच्चे पढ़ रहे थे वहां पढ़ाए जाए, अध्यापकों को एक मानक दिया जाए और अध्यापक बंधुओं को गार्जियन से रिश्ते अच्छे स्थापित करके विश्वास में लेकर के छात्र संख्या बढ़ाई जाए और राज्य सरकार को अपना शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करके विद्यालयों को हाईटेक किया जाए और उसके परिणाम के आधार पर, परिणाम और छात्र संख्या के आधार पर इन अध्यापक बंधुओं का वेतन निश्चित किया जाए। उसके बाद अपने आप सब कुछ बदल जाएगा। नमस्कार।